नमस्कार दोस्तों 2005-2006 ये वो टाइम था जब नोएडा के एक गांव निठारी से लगातार छोटे बच्चे और महिलाओं के गुम होने की खबरें आ रही थी। ज्यादातर बच्चे पानी के एक पुराने टैंक के पास से मिसिंग हो रहे थे। तो इस तरह की अफवाह भी वहां फैली कि जैसे कि वहां कोई भूत है जो बच्चों को उठा के लेके चला जाता। उस पुरानी टंकी के पास एक कोठी थी, कोठी का नंबर D5 और आज की हमारी पूरी कहानी इसी कोठी के आसपास घूमती है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के सेक्टर 31 में एक गांव है निठारी। 2005 में इस गांव से लगातार बच्चे और महिलाओं के गायब होने की खबरें आ रही थी। स्टार्टिंग में ऐसा लगा जैसे 30 से 40 बच्चों के आसपास बच्चे मिसिंग है वहां से, और ऐसा बोला गया कि पानी की टंकी के ऊपर कुछ भूत प्रेत है जो बच्चों को उठा के ले जाता है। हालांकि ये सच नहीं था, असली हकीकत आनी अभी बाकी थी। माँ बाप ने अपने बच्चों को पानी की टंकी के पास जाने के लिए मना कर दिया। वहां पर बच्चे जाते नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चों का मिसिंग होना अभी कम नहीं हो रहा था। टंकी पर कभी कोई भूत था ही नहीं। ये जैसे हमने इस कहानी की शुरुआत में बताया, ये पूरी स्टोरी घूमती है कोठी नंबर D5 की। कोठी के मालिक का नाम था मनिंदर सिंह पंधेर, जो कि वहां अपने नौकर सुरेंद्र कोहली के साथ रहते थे। लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक कोठी खरीदी थी। दिन आता है 7 मई 2006, जब 26 वर्षीय पायल अपने पिताजी को ये बता के उस कोठी में जाती है कि वो नौकरी के सिलसिले में जा रही है। एक रिक्शा वहां जाने के लिए करती है और रिक्शे वाले को खुले ना होने की बात कहकर वो ये कहती है मैं अंदर से आती हूँ फिर आपको पैसे देती हूँ। रिक्शे वाला वहां वेट करता है, लेकिन जब काफी देर वेट करने के बाद भी वो अंदर से बाहर नहीं आई, रिक्शे वाला गेट खटखटाता है। अंदर से मनिंदर सिंह का नौकर सुरेंद्र कोहली आता है और वो ये कहता है वो लड़की जा चुकी है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस चीज के ऊपर रिक्शे वाले को विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो तो लगातार वहीं खड़ा हुआ था। उसको कुछ शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। रिक्शे वाले ने कोहली को ये चीज बोली कि वो यहाँ पर लगातार खड़ा हुआ है, लेकिन उसने जाते हुए उसने नहीं देखा। बट कोहली उससे लड़ पड़ा और उसे धमका के वहां से भगा दिया। ये सब देखकर रिक्शे वाला पायल के घर जाता है जहां से पायल ने रिक्शा किया था। वो लेकिन देखता है कि पायल वहां भी नहीं है। वो उसके पिताजी को बताता है सारी बात। उसके पिताजी को शक होता है। पायल के पिताजी ने पायल को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पायल उनको नहीं मिलती है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती है और उनको वहां से भगा देती है। तंग आकर पायल के पिताजी जून 2006 में पीयूष मोरेडिया, जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, इनके ऑफिस जाते हैं और वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी रिपोर्ट लिखी जाए। तब जाके उनकी रिपोर्ट लिखी गई और पायल की खोज शुरू हुई। बहुत ढूंढने के बाद भी पायल नहीं मिलती है। अब आता है दिसंबर 2006, जब पायल का फोन एक्टिव होता है और ये लोकेशन थी महाराष्ट्र की। पुलिस को इसके बारे में चलता है पता और वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने इस फोन को एक्टिव किया था। वो बताता है कि ये फोन उसने सुरेंद्र कोहली नाम के एक शख्स से खरीदा है। अब यहाँ से सुरेंद्र कोहली की तलाश शुरू होती है। कोठी नंबर D5 में वो मिलता नहीं। वो अपने घर अल्मोड़ा उत्तराखंड में पहुंच गया था। अब पुलिस ने यहाँ से उसको इंटेरोगेशन के लिए बुलाया, लेकिन स्टार्टिंग में कोहली ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया या फिर कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने प्रेशर डाला तो उसने जो हकीकत बयां करी वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी थी। कोहली ने पुलिस को बताया कि उसने पायल का मर्डर कर दिया है और मारने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे पास ही के नाले में फेंक दिया है। पुलिस को लगा यहां तक ये केस रिजोल्व हो गया, लेकिन अभी हकीकत और भी थी। जब पुलिस ने पायल की डेड बॉडी की तलाश शुरू करी D5 के उस नाले से, तो पुलिस के होश यहां से उड़ते गए। जब पुलिस ने पायल की डेड बॉडी की तलाश शुरू करी तो उस नाले से स्टार्टिंग में कुछ कपड़े वगैरह मिले, लेकिन उसके बाद लगातार उस नाले से नरकंकाल, कटे फटे बॉडी के पार्ट, ये सब निकलना शुरू हुए। नरकंकाल, खोपड़ियां, अधजली लाशों के हिस्से देखकर पुलिस सन्न थी। ये सब चीजें बोरों में भर के और कई बार वैसे भी फेंके हुए थे। ये सब देखकर पंडेर की कोठी के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ कि क्या कुछ और भी मिल सकता है। अंदर मिलने वाली चीजें बस डराने वाली थी। कोठी के अंदर से भी बच्चों के कपड़े, स्कूल बैग, जूते, ये सब चीजें मिलना शुरू हुई।
सुरेंद्र से इस बार सख्ती के साथ पुलिस ने पूछताछ करी और उसके बाद जो उसने हकीकत बयां करी वो दिल दहला देने वाली थी। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि वो इन बच्चों को अगवा किया करता था। दिन भर वो कोठी के बाहर खड़ा होता था और चॉकलेट वॉकलेट देकर बच्चों को बहलाता फुसलाता था और उनको कोठी के अंदर किसी तरीके से लेके आ जाया करता था। उसके बाद उसका मालिक मनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली इनका रेप किया करते थे और उसके बाद में उनको मार दिया करते थे। इन सब चीज़ों में आसपास काम करने वाली महिलाएं भी विक्टिम थी, जिनको किसी न किसी तरीके से काम देने के बहाने कोठी के अंदर बुलाया जाता और रेप करने के बाद उनको मार दिया जाता। कोठी के अंदर होता यह था कि जैसे ही वो किसी भी विक्टिम को अंदर लेके आता, सुरेंद्र कोहली विक्टिम पे काबू पाता, उसको ओवर पार करता और उसको पहले मनिंदर सिंह रेप करता। उसके बाद में रेप करने के बाद वो सुरेंद्र कोहली को उसको दे देता और उसके बाद सुरेंद्र कोहली उसका रेप करता था और उसके बाद वो उसको मार दिया करते थे। और इन सारी लाशों की काटपीट वो पहली मंजिल पर स्थित बाथरूम में करता था। बात सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं थी, ये दोनों विक्टिम्स के बॉडी पार्ट तक काट के खाया करते थे, वो भी कुकर में पका के। दोनों आरोपियों को पुलिस पकड़ लेती है। मामले की संजीदगी को देखते हुए ये मामला जाता है सीबीआई के पास। सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों आरोपियों को, सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंधेर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाती है। ये फैसला सितंबर 2023 में उलट दिया जाता है और दोनों आरोपी लैक ऑफ एविडेंस के बेस पे बरी हो जाते हैं। उनके वकील का कहना है कि जो भी उनके ऊपर आरोप तय थे, इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सिचुएशनल बेस हैं, प्रेशर में आके लगे हैं क्योंकि इनके घरों से ये चीजें बरामद हुई हैं, पर इस चीज का कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिला पुलिस के अकॉर्डिंग और जो सुनवाई चली है उसके अकॉर्डिंग कि इन लोगों ने उन सब का मर्डर किया है। हालांकि वीडियो इस चीज का अभी भी आप YouTube पे मिल जाएगा, जिसमें सुरेंद्र कोहली क्लियरली पुलिस को एक वीडियो में अपना बयान दे रहे हैं, जिसमें वो किस तरीके से मारने के बाद एक बॉडी को खाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन यही बताता है हमारे सिस्टम में हो रहे एक लूप होल को, जिसमें सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी 2 ऐसे आरोपी बरी हो गए जो मेरे ख्याल से या फिर हम सबके ख्याल से जो बिहाइंड द बार होने चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों आरोपी लैक ऑफ एविडेंस के केस में अगर बरी हो गए हैं, तो फिर असली गुनहगार उन बच्चों का और औरतों का कौन है? क्या सुरेंद्र कोहली के उस वीडियो को, जो कि YouTube पर अवेलेबल है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, क्या उसको इग्नोर कर दिया जाए? और मनिंदर सिंह पंधेर पे तो मानव तस्करी का भी आरोप लगे थे। कोर्ट में मनिंदर कोहली ने सेक्स एडिक्शन की बात कबूली है और ये बात उसकी भी है, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है, लेकिन मर्डर के किसी भी इंजाम से वो मना कर गया। इस चीज के बारे में ये भी कहना है कि पुलिस वालों के नेग्लिजिबल बिहेवियर की वजह से सारा कांड हुआ। मनिंदर सिंह पंधेर जो है रुतबे वाला इंसान था और उसकी पहुंच थोड़ी ऊपर तक थी, कहते हैं ऐसा, और पुलिस वाले भी उसके घर आते जाते रहते थे, ये बात भी उसने कबूली है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ थी उसकी इस पूरे चीज में, और यही मेन लूप होल रहा कि सुरेंद्र कोहली के ऊपर और मनिंदर सिंह पंधेर के ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत सारी एफआईआर की कॉपी मिसिंग बच्चों की मिली, जिसके ऊपर पुलिस ने कभी एक्शन लिया ही नहीं था, जब तक कि पायल, जो लड़की का नाम आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उसका केस सामने आया। ये कहानी सिर्फ यही बताती है कि अगर सिस्टम टाइम पर एक्टिव हो तो बहुत सारी अनहोनी घटनाएं वो रोकी जा सकती है। ये कांड बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी। अगर यहाँ पर पुलिस ईमानदारी के साथ अपना काम करती तो बहुत सारे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। यहाँ पर हम पुलिस को बदनाम नहीं कर रहे हैं, कभी भी डिपार्टमेंट बदनाम नहीं होता, लेकिन उसमें काम कर रहे कर्मचारी जरूर कहीं ना कहीं करप्ट हो सकते हैं। ये हर डिपार्टमेंट, हर जगह की बात है, चाहे वो हमारे देश के नेता हो, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की बात हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कभी भी डिपार्टमेंट करप्ट नहीं होता, वहाँ उसमें काम कर रहे लोग करप्ट होते हैं। तो ये जो हम पुलिस के बारे में बोली हमने बात वहाँ की, ये बिल्कुल भी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की छवि नहीं दिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस की वजह से ही हम लोग सेफ रहते हैं।
लेकिन हाँ, ये जरूर बताता है कि पुलिस के अंदर काम कर रहे कुछ लोग करप्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें घटित हुई। अगर टाइम पर सिस्टम एक्टिव होता तो बहुत चीजें रोकी जा सकती थी। नमस्कार दोस्तों।